नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात सिंदूर बना बारूद पाक को कर देंगे नेस्तनाबूद की। पहलगाम की घटना ने जितनी गोलियां चली उससे देश की 140 करोड़ जनता का सीना छलनी हुआ। ऐसा कोई शख्स न था जिसने इस घटना की निंदा ना की हो और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आया ऑपरेशन सिंदूर, जिसका लोगों ने बाहें फैलाकर स्वागत किया। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर की धार और तेज हुई है। सिंदूर अब बारूद बन गया है जो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है और इसकी ताकत की तारीफ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। पीएम मोदी ने राजस्थान में हुई सभा के दौरान ऐसे बिंदुओं को उठाया जो पाक का नामो निशान मिटने के लिए काफी हैं। आज एजेंडा में आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीकानेर आए। पाकिस्तान की सीमा के नजदीक देशनोक से देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही 26,000 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। आतंकवाद को लेकर पीएम ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का लहू बहाने वालों को कतरे कतरे का हिसाब चुकाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने कविता के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया और कहा, मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। राजस्थान के बीकानेर पहुंचे पीएम मोदी ने आज के दिन को खास बताया। उन्होंने कहा, बालाकोट स्ट्राइक के बाद मेरी पहली सभा राजस्थान में हुई थी। वीर भूमि का ही ये तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहाँ वीर भूमि बीकानेर में ही हो रही है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान 6 बड़ी बातों पर फोकस किया। पहली, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। दूसरी, 22 मिनट में आतंकी ठिकाने तबाह किए। तीसरी, आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय किए। पहला सूत्र, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। दूसरा सूत्र, एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। तीसरा सूत्र, हम आतंक के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। चौथी बड़ी बात, मोदी की नस में खून नहीं गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। पांचवी बात, हर आतंकी हमले की कीमत पाकिस्तान चुकाएगा। छठवीं बात, पाक का रहीम यार खान एयरबेस आईसीयू में। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला,
भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर। यदि पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो पाई पाई की कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है। दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। मोदी ने कहा, पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीत सकता। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक के बाद शुरू में कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और इसी परिपाटी को आज वो आगे भी बढ़ा रहे हैं। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। पीएम मोदी का ये संदेश पाकिस्तान की नींव हिलाने के लिए काफी है। सिंदूर की कीमत आज दुश्मन देश देख रहा है और जब सिंदूर बारूद बन जाए तो पाक को नेस्तनाबूद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।